जय माता दी दोस्तों। जय महादेव की। बम बम बोले। आज हम लोग बाबा धाम के अवसर पर डीजे में एक बहुत अच्छा गीत में डांस दे एक वीडियो बनाया। और इसमें गीत तो नहीं है, बट कुछ कहना चाहता हूँ। कृपया आप लोग आराम से सुनिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सबक है हम लोग के लिए। एक बिजनेसमैन जो बहुत पैसे वाला था, तो वही एक हम लोग जैसा युवा को कहता है कि बेटे, बुरा वक्त के लिए पैसे बचा के रखो, बुरा वक्त के लिए पैसे बचा के रखो, वो बहुत काम आएगा। तो वो बोला सही है। तो एक दिन यही बाबा के द्वार, यानी कि हम लोग स्वयं भोले बाबा के द्वार में गया। वहाँ पर एक साधु से मिला और वो साधु को बताया कि बाबा, ये भक्ति भाव करने से क्या होगा। तो हम अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। तो उसी ने बताया, बेटे काम तो बराबर करने का, क्योंकि काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। बट भोले बाबा को भी टाइम दो, क्योंकि अगर समय निकाल के उसको देगा तो ही वो आपको कल्याण कर देगा। इसीलिए वो तो यही सवाल पर उसने बोला, बाबा हमको एक आदमी ने ऐसा कहा कि पैसे बचा के रखो, तो वही पैसा काम आएगा अंत समय में। यानी कि अगर कभी बुरा वक्त आया तो वही पैसा काम लगेगा। तो वो साधु ने जवाब दिया, बेटा वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बुरा वक्त ही नहीं आया तो वो लड़का एकदम घबरा सा गया कि मतलब उसने ऐसा हुआ उसको कि उसको बोलना ही नहीं कुछ आया। तो उसका कहने का मतलब, वो लड़का ऐसा बोल रहा एकदम लड़खड़ा कर कि कहने का मतलब क्या है बाबा। तो वही बाबा ने बोला कि बेटे, पैसे अगर आप बुरा वक्त के लिए बचा के रखते हो, अगर बुरा वक्त ही नहीं आया तो, कहने का मतलब अगर आप बाबा के द्वार जाते हो, माता रानी का यानी कि भगवान शिव का या हम लोग का जो देवी देवता है उन सब का अगर पूजा पाठ करते हो निज दिन, तो उसके कृपा से हर टेंशन, हर संकट दूर हो जाता है। हर ऐसा वक्त जो बुरा होने वाला था वो सब अच्छा में बदल जाता है। इसीलिए भगवान का पूजा पाठ करो तो सब दूर हो जाएगा। नहीं बुरा वक्त आएगा, नहीं बुरा वक्त के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए कि बहुत पहले हम लोग को एक साधु ने कहा था, यानी कि एक साधु का कहा हुआ है कि यही कहा है कि कर भला तो हो भला, ज़रा भला करके देखो, और कर बुरा तो हो बुरा, ज़रा बुरा करके देखो। किसी को अच्छा करेगा तो आपको भी अच्छा होगा, और किसी को बुरा करेगा तो आपको भी बुरा होगा। इतना ही कहते मैं महादेव जी के कृपा से ये यहीं पर अंत रख के और एक इसी में कुछ कहना चाहता हूँ कि हम लोग को भी अपना धार्मिक सांस्कृतिक संपदा जो होता है उसको बचा के रखना चाहिए। उसी की कृपा से हम लोग चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और अपने से जो बड़ा होता है, बुजुर्ग लोग होता है, उन लोग को भी इज़्ज़त करना चाहिए। क्योंकि एक समय का बात है जब एक ट्रेन में एक बूढ़ा आदमी और 10-12 ठो युवा, यानी कि जो 20-22 वर्ष का होता था, वो सब सफ़र कर रहा था साथ में। तो वो लड़का लोग था जो 20-22 वर्ष का नया खून का था, उन लोग को दिल में एक बात आ गई कि आज हम लोग चेन ट्रेन का खींच लेंगे। बल्कि 6,000 फाइन था, वो हम 12 आदमी है तो मिल के 500 रुपया देंगे तो हो जाएगा, लेकिन आज ट्रेन का चेन खींच के भी देखेंगे कि हाँ रुकता है कि नहीं। उसी चक्कर में बाद में वही 12 युवा के चक्कर में एक बूढ़ा भी वहाँ पर बैठा था। और बाद में वो लोग जब पैसा 500 दे के जमा कर लिया, तो बाद में वो लोग बोला क्यों ना हम ये 500 भी सेव कर लेंगे, ये 500
हम लोग चेन खींच के उस बूढ़ा के नाम लगा देंगे। जो वहाँ पर वृद्ध था उसको बोला कि हम उसके नाम लगा देंगे। तो वो बूढ़ा सुन रहा था। बाद में बोला कि बेटा ऐसा नहीं करने का, नहीं तो तुम लोग फंस जाएगा। अगर ऐसा बोला तो वो लोग को और गुस्सा आया और वो लोग चाहा कि नहीं, अब तू ऐसा बोला है तो हम तुमको ही फंसाएंगे। बार बार बूढ़ा, वो वृद्ध व्यक्ति जो बूढ़ा था वो रोकते रहे, वो लोग नहीं माना और बोला कि हम तुमको ही फंसाएंगे। ऐसा बोलते ही बूढ़ा को भी, जो वृद्ध आदमी था उसको भी गुस्सा आया। बोला तुम लोग को जो करना है करो, तुम लोग अच्छे से फंसेगा। क्योंकि किसी को अच्छा करेगा तो अच्छा होगा, अगर बुरा करेगा तो बुरा करे होगा। वो कहते ही वो लोग ट्रेन को चेन खींचा। ट्रेन को चेन खींचते ही ट्रेन तो रुक गया और वो ट्रेन का जो टिकट चेक करने वाला टीटी होता है ना, वो आया तो देखा प्रॉब्लम क्या है, ट्रेन रुका हुआ है। तो वो जो 10-12 ठो युवा लोग था, यानी कि जवान लोग था, वो लोग बोला कि चेन ये बूढ़ा ने खींचा है, यानी कि जो वृद्ध आदमी था उसका नाम लगा दिया। तो ये वो बूढ़ा बोला कि नहीं, मैंने नहीं, चेन यही लोग ने खींचा है। तो बोला प्रूफ क्या है। तो अगर वो जैसे ही कि वो युवा लोग बोल रहा था कि नहीं इसने खींचा, तो लास्ट में बूढ़ा ने बोला कि हाँ मैं खींचा। तो वो टीटी ने पूछा क्यों खींचा। तो उसने बताया कि मेरे पास में, मैं डर से नहीं बता रहा था, मेरे पास में 6,000 रुपया था। ये लड़का लोग मेरा 6,000 रुपया 500 का नोट था, वो 6,000 रुपया छीन के अपना पॉकेट में रख लिया और उधर जाके ये लोग मस्ती करने लगा, इसीलिए मैं ये चेन खींचा। तो वहाँ पर पुलिस को बुलाया वो टीटी ने, जो ट्रेन में पुलिस होता है, उसको बुलाने के बाद चेक किया तो बोला वो पॉकेट में वो आदमी ने रखा है। क्योंकि वो बूढ़ा देखा था ये लोग आपस में जमा करके कौन किसको रखने देता है, देखा था। तो उसको पुलिस चेक किया, निकाला तो हाँ हकीकत में 500 का नोट 12 ठो था, 6,000। तो इससे उसको वो पैसा वो बूढ़ा वृद्ध आदमी को भी मिल चुका, क्योंकि उसने प्रूव कर दिया कि वो मेरा पैसा है। तब लड़का लोग कहते कहते मर गया। उन लोग पे कोई बिलीव नहीं किया, उल्टा वो पैसा लेकर उसको बूढ़ा के देके वो लड़का लोग को जेल लेके चला गया, यानी कि वहाँ से निकाल दिया। और बूढ़ा को कोई फाइन भी नहीं देना पड़ा, उल्टा ही वो पैसा भी हो गया और उस पर कोई केस भी फाइल नहीं हुआ। इसीलिए कभी भी हम लोग को जो बूढ़ पुरान, यानी कि जो वृद्ध लोग होता है, बूढ़ा लोग होता है, उन लोग से कुछ सीखना चाहिए, कुछ बुझना चाहिए। और वो लोग जो हम लोग को रास्ता दिखाता है उसी रास्ता पे चलना चाहिए। क्योंकि हम लोग से बहुत ज़्यादा अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव उन लोग के पास में होता है। क्योंकि हम लोग आज जिस रास्ते पर है वो लोग वो रास्ता चल के आ चुका है। इसीलिए हम लोग को अपने से बड़ा के इज्जत भी करना चाहिए। अगर वृद्ध लोग को कभी भी हम लोग को नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो आज हम लोग हैं वो समय काट के निकल चुका है। इसीलिए कहते हैं कि कर भला तो हो भला, जरा भला करके देख लो, अगर कर बुरा तो हो बुरा, ज़रा बुरा करके देख लो। तो दोस्तों इतना ही कहते, आज के लिए राम राम।